बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और तेज के तमाम दर्शकों को सावन के इस पावन महीने की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के महीने में एक काम लगभग हर व्यक्ति करता है, हर घर घर में होता है कि भगवान शिव को जल अर्पित करता है और बेलपत्र अर्पित करता है। ये बेलपत्र बड़ी चमत्कारी चीज है, बड़ी अद्भुत चीज है और आज के अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे बेलपत्र के अद्भुत प्रयोगों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि बेलपत्र है क्या और इसकी महिमा क्या है। बेलपत्र के बारे में क्या कहते हैं? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्व अर्पण शिवार्पणम एक बिल्वम शिवार्पणम। यानी एकमात्र बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से 3 जन्म के पापों का संहार होता है, 3 जन्म के पापों का नाश होता है। बेल नाम का एक वृक्ष होता है, इसकी पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। पत्र माने पत्ता। 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती हैं, एक ऊपर की तरफ और 2 अगल बगल में, और इनको एक पत्ता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती और सामान्यतः संपूर्ण नहीं मानी जाती। जल और बेलपत्र, ये 2 चीजें अगर आपके पास हैं, आप भगवान शिव की संपूर्ण पूजा आसानी से कर सकते हैं। बेलपत्र का पूजा उपासना में तो महत्व है ही, दैवीय महत्व तो है ही, इसके अलावा इसके औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसके तमाम प्रयोग से बीमारियां गायब की जा सकती हैं और बीमारियां दूर होती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अगर आप बेलपत्र के साथ करते हैं तो इसके चमत्कारी परिणाम आपको मिल सकते हैं। वैसे तो सावन में रोज भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाइए, लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो सावन के महीने में अगर बेलपत्र के द्वारा किए जाएं तो उन प्रयोगों से आपको चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं, आपकी बहुत सारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। अब आपको बेलपत्र लाना है। बेलपत्र का चुनाव कैसे होगा, किस तरीके का बेलपत्र होगा और इसे कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। एक बेलपत्र होगा, ऊपर की तरफ 1 पत्ती, अगल बगल 2 पत्ती, इसको मिलाकर के एक बेलपत्र कहते हैं। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी हुई ना हो और उनमें छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी भगवान शिव को अर्पित करेंगे, चिकनी तरफ से चढ़ाएंगे। एक तो उसका उल्टा हिस्सा है खुरदुरा वाला, वो नहीं, जो चिकना हिस्सा है उस तरफ से बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा बेलपत्र नहीं है तो एक ही बेलपत्र को जल से धो करके आप बार बार भी चढ़ा सकते हैं। यानी आपको 108 बेलपत्र चढ़ाने की इच्छा है और आपके पास एक ही बेलपत्र है तो उसे बार बार जल से धो करके आप 108 बार चढ़ाइए, वो 108 बेलपत्र के बराबर का ही परिणाम देगा। लेकिन बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करेंगे, पहले बेलपत्र और उसके साथ में जल की धारा, धीरे 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 पतली सी जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। पहले बेलपत्र और फिर जल की धारा जरूर चढ़ाएंगे। बेलपत्र का पहला प्रयोग आपको बताते हैं। अगर विवाह में काफी विलंब हो रहा हो, आपकी उम्र 32 साल हो गई, 33 साल हो गई, शादी नहीं हो पा रही है, बेलपत्र का प्रयोग कैसे करेंगे? 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर लकड़ी से डुबा करके चंदन से राम लिखें। हर बेलपत्र पर राम राम लिखें और इसके बाद ओम नमः शिवाय कहते हुए
एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। अगर अपने विवाह के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आप नमः शिवाय कह के बेलपत्र चढ़ाएंगे, और दूसरे के विवाह के लिए अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय कह के 108 बेलपत्र एक एक करके आप शिवलिंग पर चढ़ाते जाएंगे। जब 108 बेलपत्र चढ़ा लें तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ये प्रयोग अगर आप सावन में करते हैं और सावन के किसी सोमवार को करते हैं, किसी भी समय, सुबह दोपहर शाम रात किसी भी समय अगर ये प्रयोग करते हैं, आपके विवाह होने में अगर अड़चन आ रही है, आपके विवाह होने में अगर बाधा आ रही है, तो वो बाधा दूर हो जाएगी। अब अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है, आप बीमार हैं सालों से, आप ठीक नहीं हो पा रहे, सालों से बीमारी आपको छोड़ नहीं रही है, स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय करेंगे? सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले लें। एक पात्र में, एक कटोरी में चंदन का इत्र ले लें, चंदन की खुशबू ले लें, या चंदन घिस करके रख लें। अब एक एक बेलपत्र चंदन में डुबा करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं, या चंदन लगा लगा के, अगर चंदन घिस के रखा है तो एक एक बेलपत्र में जरा जरा सा चंदन लगा करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं, और कहते जाएं हर बेलपत्र के साथ ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। ये हर बेलपत्र के साथ कहते जाएं। इसके बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। सावन में कभी भी ये प्रयोग कर सकते हैं, बट सावन के सोमवार पर या सावन महीने की पूर्णिमा पर अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। स्वास्थ्य की गंभीर से गंभीर समस्या से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। अगर शादी को काफी समय हो गया है और आपको संतान नहीं हो पा रही है, तो बेलपत्र का प्रयोग कैसे करेंगे? उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है, और एक कटोरी में या ग्लास में या लोटे में थोड़ा सा दूध ले लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ कहें ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये प्रयोग आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, और अगर पति पत्नी एक साथ मिल करके ये प्रयोग सावन में किसी दिन करें तो इससे संतान की प्राप्ति आसानी से, सरलता से हो जाती है। अब बेलपत्र का माता लक्ष्मी के साथ भी कनेक्शन है। आमतौर पर माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल, कमल के फूल चढ़ते हैं, घी के दीपक से उनकी आरती की जाती है, सुगंधित चीज़ें उन्हें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा बेलपत्र से करें, यानी माता लक्ष्मी को बेलपत्र की माला पहनाएं या माता लक्ष्मी के चरणों में बेलपत्र अर्पित करके श्री सूक्तम का पाठ करें, तो इससे धन संबंधी जो बाधाएं हैं, धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाती हैं। सावन के महीने में ही नहीं, वैसे भी माता लक्ष्मी की पूजा अगर बेलपत्र के साथ की जाए तो ये मान करके चलिए कि आपकी कठिन से कठिन दरिद्रता भी दूर होगी, और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से आप किसी भी तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं बेलपत्र के छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में। आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो बेल के पत्तों का रस अपने आंखों में टपकाना चाहिए, एक एक बूंद, रात में सोने के पहले। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। अगर आपको कफ की समस्या बहुत ज्यादा है तो बेल के पत्तों को पानी में उबाल लें और इसको शहद में मिला करके पीने से कफ दूर होता है। बेलपत्र के 11 पत्तों का रस निकाल करके सुबह सुबह अगर आप खाली पेट पीते हैं तो कितना भी पुराना सरदर्द क्यों ना हो, वो सरदर्द दूर हो जाता है। शास्त्र एक बात और भी कहता है कि अगर किसी का देहांत हो गया हो और उसकी शव यात्रा
बेल पत्र के वृक्ष के नीचे से ले जाई जाए या बेल पत्र के पास से ले जाई जाए तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए बेलपत्र को अपने जीवन में शामिल करें और बेल का पौधा घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर पर तंत्र मंत्र का, बीमारियों का, नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। तो सावन के इस पावन महीने में बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं और अगर संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा।